आज बीजेपी है, बड़े बड़े नेता सभी इन्वॉल्व है इसमें, तो सबको पेट भर के मिल जाता है खाना, छोड़ देते हूँ। तुम्हारा क्या कहना है भैया? आप पानी वगैरह में भी दिक्कत है, पूरे गांव में पीने का पानी नहीं, इसका पानी जो अंदर छोड़ते हो पानी की वजह से पूरे गांव में गंदा पानी हो गया। पूरे गांव के पानी बनने पूरे नहीं फतेहगढ़ जाते, पानी भी सब जगह का गंदा हो गया। क्यों भैया, तुम कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी उम्र 54 साल। 54 साल। और ये सांस की बीमारी तुम्हें कब से हुई है? ये फैक्ट्री चालू हुई उसके 1.5 साल बाद मेरे को सांस की बीमारी अब सांस की बीमारी। नमस्कार साथियों, सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मंदसौर विधानसभा का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा मैं आपके सामने लेके आया हूं। वो ये है कि मंदसौर विधानसभा के अंतर्गत जो दलोदा के समीप नई फतेहगढ़ की नई आबादी है, जहां पर स्टील फैक्ट्री धुआं दे रही है, जिसके समीप प्राथमिक विद्यालय इस फैक्ट्री से पहले लगा हुआ था। यहाँ फतेहगढ़ और नई आबादी की फतेहगढ़ और फतेहगढ़ को मिला के दलोदा को मिलाकर करीब 8 से 10 हज़ार का पॉपुलेशन का एक नगर यहाँ आबादी है। जब विधायक जी को ये पता था कि यहाँ पर नई आबादी भी है और उसके बाद जो स्टील फैक्ट्री से आप देख सकते हो ये कितना भयावह धुआं निकल रहा है। इस धुएं से सिलोकोसिस जो फेफड़ों पर जमकर सीधे लोगों के उम्र पर अटैक करता है। वैज्ञानिक इस बारे में, और आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो कि धुआं, जहां फैक्ट्रियों के धुआं से लोगों की ज़िंदगी कितनी बर्बाद हो रही है, इसको लेकर आप कोई विचार भी नहीं कर सकते हो। अब इसी कड़ी में मंदसौर के विधायक जो अपने आप को जागरूक विधायक बताते हैं, उनको सब जानकारी होते हुए उन्होंने करोड़ों रुपए की यहाँ पर कॉलेज की बिल्डिंग स्थापित कर दी गई है। अब करोड़ों रुपए की बिल्डिंग लगाने के ये उस समय यहाँ जिला प्रशासन का भी ध्यान नहीं गया और ये विधायक का भी ध्यान नहीं गया, जिसके कारण करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए, पानी में बह गए हैं। अब यहाँ क्या देश का भविष्य, नैनीहाल अपना ज़िंदगी यहाँ पढ़ाई करेगा, यहाँ शिक्षा प्राप्त करेगा, और शिक्षा के समीप उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने का जो धुआं है, ये धुएं की हाल हमने जो कई मसले पर चर्चा करी। जो चिमनी लगा रखी है इस फैक्ट्री की, ये चिमनी भी यहाँ प्रशासन ऊपर नहीं करवा पाया बहुत बेहतर तरीके से, जिसके कारण ये जो धुआं है ये आबादी की जनता को ही परेशान करता है। और परेशानी से इतनी परेशानी हो रही है कि आने वाले 10 साल के भीतर जो 20 साल का युवक है, 30 साल का युवक है, वो 40 से 50 साल की उम्र का नजर आएगा। मतलब लोगों की इस धुएं के कारण उम्र घट जाएगी, जिंदगी और जीवन दोनों बर्बाद हो जाएगा। और यही नतीजा रहा तो ये पूरी आबादी पूरी तरह से नष्ट और बर्बादी की कगार है, क्योंकि वर्तमान विधायक को इस मसले पर ध्यान नहीं देने का नतीजा ये बना है। साथियों, अब आप देख लीजिए कि ये ऐसे करोड़ों रुपए की संपत्तियों को बर्बादी के कारण बने हुए हैं। मंदसौर की शिवना नदी पर 15 साल से मंदसौर के विधायक, मंदसौर के जागरूक विधायक कहलाए हैं, वरिष्ठ विधायक कहलाते हैं। करोड़ों रुपए शिवना नदी के नाम पे आए हैं, लेकिन वो शिवना आज भी मटमैली है और बदबूदार शिवना आज भी बनी हुई है। इन्हीं अब फैसला आपके हाथ में। थैंक यू सो मच। और आप ओके, कितने मिनट का हुआ? रेडी। फतेहगढ़ नई आबादी में स्थित है और आप फैक्ट्री भी देख सकते हो, धुआं भी निकल रहा है और सांस भी ले रहे हैं। हमारे साथ नई फतेहगढ़ के नई आबादी के फतेहगढ़ के जो यहाँ युवा साथी भी मौजूद हैं। चुनाव करीब है और चुनाव के मसले पर अभी बात होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि के जो अभी इस मांग को अगर पुरजोर तरीके से रखते हैं उम्मीदवारों के सामने, तो आने वाली जो सरकार रहेगी वो सरकार अगर इस वादे में अगर सम्मिलित करते हैं यहाँ के जो सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे जो मंदसौर के कांग्रेस और भाजपा के चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी अगर इसको हैंड ओवर करते हैं तो निश्चित ही इनका जीवन तबाह होने से बच जाएगा। हमारे साथ भाई मौजूद है और हम इनसे बात करेंगे। भैया बताओ कि क्या कुछ प्रॉब्लम है यहाँ की, बताओ। यहाँ के धुएँ की वजह से हमारे गांव का जो पेयजल पानी है जी, वो पीने योग्य नहीं है। मतलब गांव के लिए अगर पानी लाना होता तो किसी और गांव से लाना होता है। उसके अलावा और पूरी इस धुएँ से बहुत सारे हमारे गांव में, जैसे असलम भाई पठान करके, वो विकलांग हो चुके हैं। इस फैक्ट्री के बनने के बाद ही वो विकलांग हुए हैं। दूसरा ये कि बहुत सारे फेफड़े के मरीज भी हो चुके हैं, जिनको सांस लेने में बीमारियाँ पैदा हो रही। बहुत सारे बीमार है। आप अगर गाँव में जाकर अगर तलाश करोगे तो बहुत सारे मतलब पलंग पकड़ के बैठे हैं। ये स्थिति हमारे गाँव की हो चुकी है। अच्छा,
प्रशासन को क्या कहोगे? तुम्हारे यहाँ प्राइमरी स्कूल और ये कॉलेज भी खोल दिया, तो प्रशासन ये को नेता ये अंधे चीज़- थे क्या? ये प्रशासन को दिख ही रहा है ना, 18 सालों की सरकार रही है भाजपा सरकार की। उस बीच ये हो सकता है कि बड़े बड़े नेता इस रोड से गुजरे होंगे, तो उन्होंने ये फैक्ट्री भी देखी होगी, ये कॉलेज तो चलो अभी बना है, यहाँ पे प्राइमरी स्कूल बना हुआ, ये भी देखा होगा, यहाँ पे जरा जरा से बच्चे पढ़ते हैं। तो आज तक इन्होंने शिकायत करी बहुत सारा, हमारे गांव से कई मरतबा शिकायत हुई है पानी के मुद्दे से, हवा के मुद्दे से, इस धुएं के मुद्दे से, बाकी किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। जो भी नेता आता है उसका मतलब अधिकतर ये है कि इस कंपनी के अंदर नेता लोगों की भी 10-15% इसमें भागीदारी होती है। तो कौन नेता इस पर एक्शन लेगा? अगर पैसा आपको मिल रहा था आप एक्शन क्यों लोगे? हमारा क्या मांग रहेगी चुनाव करीब हमारी है? मांग यही है कि जो भी प्रतिनिधि विधायक बने, हम तो यही चाहते हैं कि विपिन जैन बने। उसका कारण है कि अगर वो बनेंगे तो वो गरीबों की समस्या भी सुनेंगे और गांव का विकास भी होगा। तो विकास के जरिए हम विकास में पहले हमारा ये गांव में धुआं जो हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, जिसके कारण गांव में बीमारियां, पानी सभी खराब हो रहे हैं। ना तो पीने योग्य तो पानी है भी नहीं, और यहाँ के पानी के लिए 2-3 बार हमारे गाँव में जो सरकारी कुआं जो खुदा हुआ उसकी जांच भी करवाई, उसमें ये पानी खराब ही निकला है, बाकी इसका कोई एक्शन नहीं मिला। ये इनका जो भाई का मकान है ये फैक्ट्री से लगते हुए ही है, इनके घर की ये हालात है। चुनावी जनसंपर्क के दौरान मंदसौर के विधायक भी आए थे, यहाँ की पब्लिक ने उनको भगा भी दिया है, जी जी और विपिन जी भी आए थे। क्या इस मसले पर आपकी चर्चा हुई कि इस धुएं को जी हुई ना, करते हैं? नहीं जी हुई ना। विपिन जैन जो भी हमारे, हम तो सोच रहे हैं कि विधायक बन गए कुल मिला के। ये उन्होंने क्या कहा, क्या उन्होंने आश्वासन स्पष्ट दिया? यही बोला है कि अगर आपका स्वस्थ शरीर अगर स्वस्थ है तो इससे बड़ा कोई विकास नहीं। वेरी गुड। अगर हमारा शरीर ही अगर स्वस्थ नहीं है, हम अगर बीमारी से उलझे हुए हैं, तो ना तो हमारे पास जो मकान है वो हमारा किसी काम का नहीं है, पैसा है पैसा है वो भी किसी काम का नहीं है। हमारा शरीर है, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है हमारे पास। उनको घुमा दे, दिखा दे। हाँ हाँ हाँ। हमारा शरीर से बड़ी कोई दौलत नहीं है। अगर ये स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं, बस इतनी बड़ी बात। उन्होंने आश्वासन दिया आपको कि मैं अगर बनता हूँ विधायक? नहीं, बिल्कुल आश्वासन नहीं, हमें उन पर भरोसा है। उन्होंने बोला भी है, कि मैं हटा दूंगा। जनसंपर्क के दौरान यहाँ आए, उनकी बेटे को उन्होंने एक ही बात बोली, अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो इससे बड़ा मेरे लिए कोई विकास नहीं है। उन्होंने हमारे बारे में बोला, इससे बड़ी हम कोटि कोटि धन्यवाद है उनको कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा, और हम तो चाहते हैं कि वो विधायक बने। यहाँ फतेहगढ़ की जनता ने कहा कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी विपिन जैन है, उन्होंने पूरी तरह से हमें आश्वस्त कर दिया है कि काया है तो माया है, अगर हमारा शरीर है तो यही विपिन जी का बड़ा विकास है, और जनता के लिए वो यही सोचते हैं। और उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि अगर मैं यहाँ से मंदसौर से विधायक बनता हूँ तो सबसे पहले इस फैक्ट्री को बंद करवाऊंगा, यही कहा ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो जनता अब जी जी, तो अब जनता क्या रिजल्ट देती है ये तो भविष्य के घर में है, लेकिन यहाँ की पब्लिक ही ये चाहती है कि ये फैक्ट्री बंद होना चाहिए। क्या शुभ नाम है आपका? शाहरुख। भैया आपका क्या नाम है? सब नाम बताओ। सब यही चाहते हो? तमा बोल रही हैं कि पैसा कमाने वाला कमा के चला जाएगा, लेकिन जो अपनी जिंदगी सही तरीके से अगर नहीं जी पाएगा, इस दुनिया का मतलब ही क्या है? लोगों के जीवन से बढ़कर कोई विकास नहीं हो सकता है। शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधि का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना हम चाहते हैं, क्योंकि सरकारें शिवराज की 18 साल से मध्य प्रदेश में रही है, और उन्होंने नियमों को ताक में रखते हुए जो इस स्टील फैक्ट्री को आबादी के समीप खोला है, प्राइमरी और कॉलेज हैं, यहाँ आबादी आ चुकी है, और इसकी उसके बाद जनरेट आबादी में ये फैक्ट्री धड़ाके से चल रही है। जनप्रतिनिधि की आंखें बंद हैं, और इसी का ये नतीजा है कि ये आदमी ऐसे हालात से गुजरने लगा है। और मेरे साथ कई भाई हैं। भैया बताइए क्या कहना चाह रहे हो आप? बोलना चाह रहा हूँ कि सर इससे बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, पूरी सुविधा नहीं मिलती है। अगर प्रशासन को कोई कंप्लेंट देते हैं, कंप्लेंट पूरी होती नहीं है। पूरी राजनीतिक पार्टी जितनी भी मौजूद है सब मिली हुई है, क्योंकि सबको खाने को मिल जाता है। मरता तो गरीब यहाँ का फतेहगढ़ का है, उनको पेट भर के मिल जाता है, वो छोड़ देते हैं। कई बार कंप्लेंट डाली हमने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। हमेशा क्या है, जहाँ भी जाते हो लोग हमेशा छोटे मोटे आदमी को बाहर से भगा देते हैं, अंदर तक नहीं जाने देते हमें। शासन, प्रशासन और जितनी भी अभी कम्युनिटी बनी हुई है, जैसा कि आज बीजेपी है, बड़े बड़े नेता सभी इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि सबको पेट भर के मिल जाता है खाना, छोड़ देते हैं। तुम्हारा क्या कहना भैया? आप पानी वगैरह में भी दिक्कत है, पूरे गांव में पीने का पानी नहीं। इसका पानी जो अंदर छोड़ते हो, पानी की वजह से पूरे गांव में गंदा पानी हो गया। पूरे गांव के पानी बनने और पूरे फतेहगढ़ जाते हैं, पानी भी सब जगह का गंदा हो गया। क्या आप सब मिलके ये चाहते हैं कि ये फैक्ट्री बंद होना चाहिए? जी बिल्कुल, बंद होना चाहिए। चुनावी साल है, और आज से महज 6 दिन बाद चुनाव मतदान है।
यहाँ आपके गांव में जिपिन जैन जी आए, उनसे बात भी हुई तुम्हारी कि अगर वो विधायक बनते हो तो इस फैक्ट्री को बंद करवाना, ये तुम्हारी मांग है। अब इनका ये कहना था कि हमारी मांग उनसे हुई है और हम चाहते हैं कि अगर वो सरकार बनती है वो कमलनाथ की और विपिन जैन जी अगर विधायक बनते हैं तो इस फैक्ट्री को सबसे पहले बंद करवाना, ये तुम्हारी मांग है। बोलो भारत माता की, भारत माता की।